गृहस्थाश्रम में पाप बहुत है, लेकिन जितना व्यक्ति पाप करता है उतना ही वो पुण्य भी कमाता है। जाने अनजाने में ना जाने कितना पाप हो जाता है, जमीन को खोदता है, कितने कीट पतंग इत्यादि सब मर जाते हैं और वो भी हत्या लगती है। लकड़ी काटता है, कितना पूरा बनता है, लकड़ी काटता है, उस लकड़ी को काटते ना जाने कितने कीड़े मकोड़े उस लकड़ी में रहते हैं और वो भी पाप लगता है। कई प्रकार का पाप कहा गया है, गृहस्थाश्रम में किसी न किसी प्रकार पाप लगता है, लेकिन वो पुण्य कितना कमाता है। इसके लिए एक संतुलन बनाया है भगवान ने। प्रातः काल उठ करके यही गृहस्थ गौ माता की सेवा में लग जाता है। इसी गृहस्थ के दरवाजे के ऊपर अतिथि आता है। इसी गृहस्थ को जब वो भिक्षा देता है तो ना जाने कितना उसका पाप कट जाता है। आप लोग इधर आ जाओ, मर्द लोग इधर आ जाओ, कितना पाप है उतना ही पुण्य। जब कोई अतिथि दरवाजे पे आ जाता है तो उसका मान सम्मान किया जाता है, और जब भी अतिथि को मान सम्मान दिया जाता है तो उसका पुण्य बनता है। आंगन में आपके पक्षी आते हैं, और ये गृहस्थी एक ऐसा है कि कुछ दाने लेकर के उन पक्षियों को डाल देता है, उनके लिए भंडारा होता है, वो भी एक पुण्य। देवता के स्थान पर जाकर के 6 महीने या साल के पश्चात कुछ बिना कुछ अन्नदान करता है, उससे उसका पुण्य होता है। अनजाने में भी एक गृहस्थाश्रम का व्यक्ति पुण्य कमाता है, और अनजाने में लगा हुआ पाप सब नष्ट होता चला जाता है। आज हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये वही पावन कथा गृहस्थाश्रम की है। भगवान राम गृहस्थ में आए। वनवास के दिनों में परमात्मा राम अनेक साधु संतों के संग बैठ करके सत्संग करते थे। सीता मैया जब रसोई बनाती है, यानी कंद मूल फल का अनीमिया करके जब उसको तैयार करती है, तो सबसे पहले सामने जो बैठे वो ऋषि मुनि हैं, उनके लिए वो आहुति देती है, प्रदान करती है। भगवान राम ने ये आईना दिखाया है दुनिया के लिए कि गृहस्थ में आकर के तू पुण्यवान बन, तू दानी बन, तेरी नेक कमाई दान करेंगे, किसी अच्छे स्थान पर गया। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी, राजा दशरथ जी पर निमंत्रण मिल गया है, और बारात लेकर के राजा दशरथ राजा जनक के यहाँ आए हैं, और दोनों समधी जब आपस में मिलने लगे, जिसको मिलने की संज्ञा दी गई है, जब मिलनी होने लगी तो राजा दशरथ ने राजा जनक के चरण छूने चाहे, अभी नीचे झुके थे कि राजा जनक ने तो हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप वर पक्ष के हैं और मैं कन्या का पिता हूं, आप मेरे पांव क्यों छूटे? तो राजा दशरथ कहते हैं, राजन मैं याचक हूं, आप दानी। मैं याचक हूं, मैं मांगने वाला हूं, और आप दानी हैं।
याचक से बड़ा दानी कहलाता है। मैं आपके चरणों में ना झुकूं तो कहाँ झुकूं। आप अपनी कन्या का दान मेरे पुत्र के लिए दे रहे हैं और वो आपकी बेटी मेरे वंश का विस्तार करेगी। आप बड़े हैं, मैं छोटा। राजा जनक ने नबी ये शब्द श्रवण किए तो जीवन कृत कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। उस समय महापुरुषों ने कहा, हर बेटी के नसीब में, ध्यान से सुनो, हर बेटी के नसीब में पिता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं। यानी बेटियां सबको नहीं मिलती, कन्या सबको नहीं मिलती, लेकिन हर कन्या को पिता मिलता है। राजा जनक कहते ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आज आप मेरे द्वारा आए हैं और मैं अपनी कन्या का दान करने के लिए अग्रसर हूँ। बारात का भव्य स्वागत हुआ, रात्रि का समय हुआ। 4 महापुरुषों के संग राजा जनक बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ आए हैं, गुरु विश्वामित्र है, शतानंद पुरोहित है, राजा कुशकेतु है, राजा जनक है और राजा दशरथ। सबने रात्रि में बैठ करके मंत्रणा करी। इस जनकपुर के बीच में 4 बेटियां, 4 कन्याएं हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्यों ना 4 बहनों का विवाह 4 भाइयों से कर दिया जाए। राजा जनक की एक अपनी बेटी है जिसका नाम है उर्मिला। सीता धरती की पुत्री है, पिता राजा जनक है। और एक कन्या उर्मिला जो है सुनैना के गर्भ से जन्मी है। छोटा भाई कुशकेतु, कुशकेतु की भी 2 कन्या हैं। एक का नाम मांडवी है और दूसरी का नाम श्रुतकीर्ति। ये 4 बहनें इस जनकपुर में हैं और अयोध्या के बीच में 4 राजकुमार है। अगर सबकी सहमति एक हो जाए तो क्यों ना 4 बहनों का विवाह 4 भाइयों से कर दिया जाए। तो सबने कहा साधु साधु महाराज, सत्य कहा, ऐसा ही हो। प्रातः काल 4 वेदिका बनाई गई। एक वेदिका के बीच में राम और सीता को बिठा दिया गया। दूसरी वेदिका के बीच में उर्मिला और लक्ष्मण को बिठा दिया गया। तीसरी वेदी के बीच में मांडवी और भरत को बिठा दिया गया और चौथी वेदिका के बीच में शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति को बिठा दिया। 4 बहनों का विवाह हुआ। विवाह संपन्न किया। 1 महीने तक बारात मार और 1 महीने के पश्चात राजा जनक ने अपनी सुनैना से कहा, आप मेरी अर्धांगिनी हो, आज हमारी बेटियां अब विदा हो चली जाइए। इनके लिए उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, इनके लिए नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। आज से इनकी माँ और है, आज से इनके पिता और। तो सुनैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया जिसके अंदर 1 लाख लक्षण था। ऐसी ब्राह्मणी को बुलाया और कहा, मेरी 4 बेटियों को शिक्षा दो। और उस ब्राह्मणी ने गृहस्थाश्रम की उन कन्याओं को, उन बेटियों को शिक्षा दी। बहुत सारा दहेज दे करके राजा जनक कुशकेतु अपनी बेटियों को आज विदा देते हैं। राजा दशरथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन राजा दशरथ प्रणाम नहीं करने देते। आप महान हैं महाराज, निश्चिंत रहिएगा। आपको मेरी इन बेटियां जो आए आज से आप ही नहीं है, मेरी हैं और इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप निश्चिंत रहिए,
आराम से अपना राज्य कीजिए। और जब विदा होने की बारी आई, अभी कुछ ही रास्ते में गए थे कि इतने में परशुराम जी चले गए। वो रघुकुल किन्नर पतन, जिस परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार दिया था, ऐसे वो परशुराम चले आए जिनके कंधे के ऊपर फरसा है। और सबसे पहले आकर के तो राजा जनक को पकड़ लिया। बताओ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करी गई? किसकी आज्ञा से तुमने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करी? तो राजा जनक ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मेरी कन्याओं का विवाह है। अगर तुम्हारी कन्या का विवाह था तो मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? इतना बड़ा अपराध किसने किया? कौन है ये जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है? तो राम रास्ते से मुड़ करके किनारे हो गए। ये अपराध मुझे दास से हुआ है महाराज। मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ। लक्ष्मण थोड़ा उग्र थे, लेकिन राम नम्र थे। और राम ने जब कई दलीलें दी, लक्ष्मण ने कई दलीलें दी, तो परशुराम ने विचार किया क्या परब्रह्म आ गए, क्या परमात्मा आ गए? ये भगवान शिव के धनुष को कोई उठा नहीं सकता। चिल्ला चढ़ाना तो दूर की बात है, लेकिन ये कौन आ गए? तो कहीं मेरे पास एक धनुष है। परशुराम राम से कहते हैं मेरे पास एक धनुष है, अगर तू इसका चिल्ला चढ़ा लेगा तो मैं मान जाऊंगा वो भगवान होता है। अभी धनुष बाहर निकालना ही था कि वो धनुष अपने आप ही निकलना शुरू हो गया और जाकर के सीधा राम के हाथ में पहुंच गया। राम के हाथ में जैसे धनुष पहुंचा, मेरे भाई बहन, परशुराम जी समझ गए कि अब क्षत्रिय कुल के बीच में भगवान ने अवतार ले लिया है। अब ये कुल पवित्र हो गया है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अपना फरसा उठाया, राम के चरणों में रख दिया और राम के चरणों में राम के चरणों में नमन करते हुए परशुराम जी क्रौंच पर्वत पे तप करने के लिए चले गए। त्रेता युग से लेकर के आज कलयुग तक परशुराम जी क्रौंच पर्वत के ऊपर तप करते हैं। अब राजा दशरथ जी बारात लेकर के अपने अयोध्या नगरी के लिए चले आए। तो आइए वहाँ से आगे कथा प्रारंभ हो रही है। भाव श्रद्धा के साथ सब मेरे स्वर में स्वर देते हुए सब कथा में प्रवेश। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।